ये जो स्लाइड आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये अब जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं उसका एसेंस है। दूसरी एक बात इम्पोर्टेंट आप नोट करें कि पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज में ये जो लेक्चर है उसमें जो मिसकॉन्सेप्शन और कंफ्यूजन है वो इतनी क्लैरिटी के साथ कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। तो ये लेक्चर ये वही है कि जहाँ पे L1 और L2 D दूरी पे रखे हुए हैं। तो यूजुअली आपको ये डेरिवेशन मिलेगा, आज हम वो करने वाले हैं कि अगर D दूरी पे है तो उनका F इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ये फेमस फॉर्मूला है। लेकिन अब कौन से मिसकॉन्सेप्शन है कि पहला तो है कि देखो ये इक्विवेलेंट जो भी है वो कहाँ रखा जाता है, तो ये डिस्टेंस एज पर द डेरिवेशन हम देखेंगे और इसके मायने क्या है ये देखेंगे। दूसरा, ये जो x2 है वो L2 से कहाँ रखा है देखो, और ये बैक फोकस है ना। और ये जो f है वो प्रिंसिपल प्लेन से देखो कैसे निकाल, ये जो f है वो कहाँ से मेजर करते हैं, ये प्रिंसिपल प्लेन से मेजर किया है, ना कि L2 से। देखो ये सारी चीजें। दूसरा कि अब ये f पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव है मतलब क्या रियल इमेज बनाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो क्या ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो इसका साइन डिसाइड नहीं करेगा वर्चुअल या रियल, साइन x2 का डिसाइड करेगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो और EG प्लस x2 देखो, इससे EG प्लस f2 x2 मतलब बैक फोकस इज f। आपको बार बार इस स्लाइड पे आना पड़ेगा। हम 4 प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं, नॉट ओनली डेरिवेशन। और जो स्पेशली प्रॉब्लम 2 है उसमें आप देख पाएंगे कि कितने मिसकॉन्सेप्शन और कितने कंफ्यूजन रहते हैं और हम कितने सिस्टमेटिकली इसको हम कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर 11B है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ व्हेन लेंसेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। जैसे मैंने कहा यहाँ पे हम एसेंशियली ये 3 रिजल्ट डिराइव करने वाले हैं और इनको 4 प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करने वाले हैं और इसके मायने हम समझेंगे। नॉट ओनली डेरिवेशन, ये एफ इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ईजी प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या है, इमेज कैसे रियल और कब वर्चुअल बनती है, ये सारे मायने। तो डेरिवेशन से अगर शुरू करें तो डेरिवेशन तो बहुत ही आसान है ना। ये देखो, ये स्केमेटिक आप याद रखो। तो इसमें अल्फा और ये बीटा है ना, ये हमने देखो ये कॉन्वेक्स लेंस लिया है और ये पॉजिटिव होने की वजह से कन्वर्ज करा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये तो डेविएशन है, जाना चाहता था यहाँ मुड़ गया यहाँ। तो डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और ये तो हमने बहुत बार देखा है कि टेन अल्फा इज इक्वल टू एच बाई पी ओ, टेन बीटा है ना ये। ओके, और तो डेल्टा की डेफिनेशन में अगर टेन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा रखे और विथ साइन कन्वेंशन रखे तो ये देखो कि ये आपका एफ है। तो डेल्टा इज इक्वल टू एच बाय एफ। तो ये जनरल बना लिया एक रूल। अब हम इसको अप्लाई करते जाएंगे कि जब कभी भी डेल्टा किसी लेंस का है तो वो एच बाय एफ कह सकते हैं हम। ओके, अब देखो ये एक स्केमेटिक है, ये जबकि रियल रे डायग्राम है ना। अब देखो कि ये रे ऐसे आ रहा है, ये नीचे ये डायग्राम से हम करते हैं। तो ये रे ये कन्वेक्स लेंस है, इसने इसको मोड़ दिया, ये जाना चाहता है, ये डॉटेड लाइन है यहाँ पे, मतलब ये क्या होगा, ये इसका F1 है देखो, ठीक है। लेकिन बीच में इंटरसेप्ट कर लिया तो इसने और मोड़ दिया, क्योंकि इसका भी कन्वर्जिंग नेचर है, तो इसने इसको यहाँ पे D पे मोड़ दिया। तो ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 हो गया, है ना। और ये अब हम इस प्रिंसिपल प्लेन पे आएंगे, लेकिन इसने जो मोड़ा है वो हम कह सकते हैं कि डेल्टा 2, क्योंकि ये देखो ये ही डेल्टा 2 है। अब ध्यान से देख लेना, ये आसान है। अब टोटल डेल्टा क्या हम कह नहीं सकते डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और हमने ये तो देखा कि हर एक डेल्टा को हम एच बाय एफ लिखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो कि हम अगली स्लाइड पे ये डायरेक्टली लेने वाले हैं। देखो बी जी सी ये ट्रायंगल,
ये वाला। ओके, इसमें जीसी क्या है, H1 माइनस H2, क्योंकि इतना H1 था और ये H2 है, तो जीसी तो H1 माइनस H2 हो गया। और H1 माइनस H2 तो आप देख सकते हो कि डी टेन डेल्टा वन है। अच्छा, अब टेन डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा वन, ये सारा तो पैरा एक्सियल अप्रोक्सीमेशन है ही, करते ही आए हम पहले से। अच्छा, अब डेल्टा वन इज ऑल्सो, यू सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल आप देखो तो डेल्टा वन इज ऑल्सो H1 बाय F1, है कि नहीं, ये साइड अपॉन ये साइड। तो देयर फोर H1 माइनस H2 कैन डायरेक्टली बी रिलेटेड टू दिस, और यहीं से हम H2 का फॉर्मूला ले लेंगे। ठीक है, तो इसको आप, तो हमने ये देखा ना, यहीं से H2 हमने ले लिया, H2 इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, अब ये डेल्टा हमारा पूरा था डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो हमने ये डेफिनेशन में देखा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब डेल्टा जो है ना, वो उसकी डेफिनेशन ही है H1 वन बाई एफ इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि देखो ये इक्विवेलेंट लेंस सपोज करो कि यहाँ पे है, ओके, ऐसा अज्यूम करते हैं हम, तो इसको टकराता है H1 हाइट पे ये, और ये मोड़ेगा कहाँ, इक्विवेलेंट लेंस, ये भी कन्वर्जिंग हमने अज्यूम किया, ये मोड़ेगा तो एफ इफेक्टिव पे मुड़ेगा ये, तो इसके लिए तो H बाय एफ इफेक्टिव ये हो जाएगा। अच्छा, तो अब क्या है कि ये सारा एक जगह पे रख दो, तो नाउ दिस कैन बी कैंसल्ड एंड यू कैन सी कि फाइनल रिजल्ट इज 1 बाय एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 माइनस डी अपॉन F1 F। ठीक है, चलो, अब ये एफ इफेक्टिव निकाल तो लिया, लेकिन इक्विवेलेंट लेंस रखेंगे कहाँ? तो इसके लिए ना ये डायग्राम देखो, ये आपको EGC, ये ट्रायंगल देखो, अब इसमें भी यही है, डेल्टा तो ये है क्योंकि यही तो टोटल डेल्टा है इक्विवेलेंट लेंस ने जो मोड़ा है ना, तो 10 डेल्टा करेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू सी कि ये साइड अपॉन ये साइड, तो यहां से EG निकल के आ जाएगा। 10 डेल्टा वो था ना इससे, और 10 डेल्टा को सीधा डेल्टा लिखा है, और H1 माइनस H2 की तो ये डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखी है, और डेल्टा की तो डेफिनेशन ही है ये, इससे EG डी एफ इफेक्टिव अपॉन F1, ये याद रखना है। F1 क्या है, पहला वाला लेंस जहां जिसने पहले बार कन्वर्ज करा है कि नहीं, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें वापस अगर उसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो इट्स इजी फॉर यू टू सी कि यही पावर के फॉर्म में ऐसे आ सकता है। अच्छा, अब दो लेंस के बीच अगर कोई मीडियम है, जैसे वाटर फील है, तो आप उसी फॉर्मूला में सीधा म्यू से डिवाइड करो, क्योंकि डी बाई म्यू ही तो अपरेंट डिस्टेंस होता है, तो सीधा ये म्यू से डिवाइड करो। अच्छा, यहां देखो कि अगर डी जीरो होता है तो हमारी जो हमने फॉर्मूला देखा था, डिराइव भी किया था, वो हम रिट्रीव कर लेते हैं सीधा। ओके, अब साइन ऑफ F1 एंड F2 ना वो मेजर रोल प्ले करते हैं कि फाइनल F जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कुछ भी नहीं है, इन्फिनिटी मतलब पावर जीरो, क्योंकि डी और म्यू तो पॉजिटिव रहने वाले हैं। अब यहां से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि रियल इमेज बनेगी, जरूरी नहीं है, कन्वर्जिंग है ऐसा नहीं है ना, ये थोड़ा हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो देखो, पहला प्रॉब्लम है, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। दो कॉन्वेक्स लेंस दिए हैं, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब इन्फिनिटी, तो दो मेथड से करेंगे। पहला तो इन्फिनिटी है, तो इसका इमेज एफ पे बनेगा और वही दूसरे का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसका एफ अगर निकाल दो तो ये यू बनेगा, दूसरे का ऑब्जेक्ट पहले का इमेज देख ला, और फिर सीधा हम फाइनल इमेज बना सकते हैं। दोनों कन्वर्जिंग है तो इसने रियल इमेज बना लिया है। जैसे इसका अगर रे डायग्राम में ड्रॉ करूं, यहां पे देखो तो ये पैरेलल आ रहा था, यहां मुड़ा, फिर इसने यहां मुड़ा दिया, ये पैरेलल आ रहा था, फोकस पे मुड़ेगा और फिर इसने कन्वर्ज करा दिया ऐसे। ओके, ऐसा। अब इक्विवेलेंट लेंस की फॉर्मूला में अगर रखे तो देखो D60 F1 F2 दोनों F है, तो जो भी निकल के आया माइनस, माइनस का मतलब ये डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, लेकिन इमेज तो रियल बना रहा है ना,
तो इस ये डाइवर्जिंग है, ये डिसाइड नहीं करेगा। डिसाइड तो जैसे मैंने पहली स्लाइड पे कहा x2 करता है, बैक फोकस। एनीवेज, पहले ये d का फॉर्मूला क्या था हमारा, Eg इक्वल टू डी एफ अपॉन F1। अब ये F नेगेटिव है इसलिए ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आया तो हमारा पॉजिटिव तो हमने देखो एज पर द डेरिवेशन यहाँ पे आया था Eg, तो नेगेटिव 60 आया, मतलब ये राइट साइड पे होना चाहिए इक्विवेलेंट। ठीक है, अब अगर ये दोनों लेंस हटा दो आप, तो सीधा ये यहां टकराएगा और डाइवर्ज होगा और सीधा इसके एफ पे मिलेगा। तो इन एनी केस L2 से तो ये 40 पे ही बन रहा है, देखो, है ना। तो ऐसा होता है। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया। अब रियल प्रॉब्लम आपका 5 केसेस वाला यहां पर है। देखो, दो कॉन्वेक्स लेंसेस है, दोनों का एफ है, सेपरेटेड डे है, और यहां पे आपको ये जो वैल्यूज ऑफ डी है वो डिफरेंट वैल्यूज लेने हैं। ओके, तो जनरल फॉर्मूला देखो 1/f का ये निकल के आएगा, क्योंकि दोनों f है इसलिए ये फॉर्मूला है। तो यहां से f को हमने रीअरेंज किया ये। अब केस बाय केस चलते हैं। अगर d लेस देन f है तो ये जो पैरेलल रे था वो यहां पे कन्वर्ज होगा, क्योंकि ये तो कन्वर्ज कराना चाहता था यहां पे, लेकिन इसने इंटरसेप्ट कर लिया, इसने और कन्वर्ज कराया, रियल फोकस, इजी। अच्छा, जब d इज इक्वल टू एफ होगा, d इज इक्वल टू एफ होगा तो ये सीधा जहां कन्वर्ज कराएगा इसके ऑप्टिकल सेंटर पे ही कन्वर्ज कराएगा, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो आ रहा है वो तो सीधा ही चला जाएगा, ये भी इजी है ना। तो ये भी रियल बन रहा है। अब देखो, अगर एफ डी और मतलब डिस्टेंस एफ और 2f के बीच है तो कंफ्यूजन होता है। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन कैसे, क्योंकि ये डिस्टेंस तो 2f और f के बीच है, और इसने जो कन्वर्ज करा ये तो f पे कन्वर्ज कराएगा, लेकिन इसका जो f है वो तो इसके f के अंदर जाएगा। समझ रहे हो ना आप बात। तो और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो तो वर्चुअल इमेज देगा। तो देखो इसका रे डायग्राम यहाँ पे दिया है, इसने कन्वर्ज कराया यहाँ पे, जबकि इसका f था यहाँ पे, तो इसके लिए इसने वर्चुअल इमेज यहाँ पे दिया है कि नहीं। अब देखो ये वर्चुअल है, ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था x2 मतलब बैक फोकस आपको निकालना है, और बैक फोकस क्या है, अगेन यू कैन रिफर टू दैट स्लाइड। L2 से हमने मेजर किया था, x2 इज इक्वल टू एफ इक्विवेलेंट माइनस ईजी करके हम तो ये फॉर्मूला आएगा। अब ये अगर नेगेटिव है, क्योंकि देखो डी ज्यादा है एफ से, तो ये नेगेटिव है, तो ये वर्चुअल है, ऐसे डिसाइड करते हैं, है ना। क्योंकि देखो ये तो पॉजिटिव आया है इक्विवेलेंट, तो एज पर दैट, बट फिर भी इसने वर्चुअल इमेज दिया है। ठीक है, आप इसको एक दो बार पॉज करके और देख सकते हो। अब हम लेते हैं d इक्वल टू 2f, तो d इक्वल टू 2f का मतलब क्या है, इसने कन्वर्ट करा इसके f पे, तो इसके f पे जब गिरेगा तो ये तो पैरेलल हो जाएगा, तो ये f प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, जैसे रे आया था जैसे आया वैसे ही चला गया, है कि नहीं। अब d ग्रेटर देन 2f, तो मतलब कि इसने तो f पे गिरा है, लेकिन ये इसका f से दूर है, ये है ना, और 2f के बीच है, तो ये अगेन कन्वर्ज कराएगा, इसका रियल इमेज बनेगा, क्योंकि इसका x2 जो है इसका x2 रियल है। फिर भी देखो ये f जो है इक्विवेलेंट वो नेगेटिव है, कॉनकेव मिरर बनता है फिर भी इमेज रियल बन रही है। तो ये मिसकंसेप्शन या कंफ्यूजन आपको दूसरे कहीं पर क्लैरिटी के साथ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका x2 से रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना आपको R1 R2 सब दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों लेंस दिए हुए हैं, दोनों के आर दिए हुए हैं, म्यू दिया हुआ है। तो क्या करेंगे भाई, F1 निकाल लेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला से, है ना। हाँ, ये सारी चीजें जो है वो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स हियर, बट यू हैव टू डू। तो यहाँ से
पहले का कॉन्वेक्स का एफ निकल गया है, दूसरा कॉनकेव था तो इसका लेंस मेकर फॉर्मूला से जो भी म्यू दिया था वगैरह है ना, कॉनकेव है तो ये माइनस रहेगा पहला वाला और दूसरा वाला पॉजिटिव रहेगा, इसलिए ऐसे सारा चीजें। तो F2 आपका ठीक है। अब F1 F2 आ गया, D दिया हुआ है दोनों के बीच 12, तो आप कौन, तो F इफेक्टिव आपका +48 आया है। ओके, तो ऐसा है। तो ये F इफेक्टिव मतलब यही आपका इक्विवेलेंट लेंस का ये है ना। और हमें यहाँ पे कुछ F इफेक्टिव फाइंड करने को कहा था, तो दिस इज फॉर योर रेफरेंस रे डायग्राम। अगर रे डायग्राम ड्रॉ करना है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको x2 निकालना पड़ेगा, रियल है वर्चुअल है ऐसे सब, बट यहाँ पे सिर्फ F इफेक्टिव बोला है। अच्छा, इसमें अच्छी ट्रिक है, ये कॉन्वेक्स लेंस और मिरर वाला है, मतलब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे मिरर है, बीच में वाटर है। तो बीच में वाटर है तो आपको पता है क्या करना है ना। और हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो मिरर है ना उसकी ट्रिक है कि ये मिरर को हम, क्योंकि मिरर इसका इमेज यहाँ पे बनाएगा, अगर ये 6 है तो ये 12 पे इसकी इमेज बना देगा, तो ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यही ट्रिक है। तो 2 आइडेंटिकल लेंसेस, मिरर को रिप्लेस करके 2 आइडेंटिकल लेंसेस ले लो और दोनों के बीच वाटर रख दो, तो और दोनों के बीच दूरी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, है ना। अब तो आपको क्या ही करना है, 2 आइडेंटिकल लेंसेस है तो यही मिरर, ये आपका सेपरेटेड वाला फॉर्मूला है जिसमें आपने सिर्फ डिवाइड बाय ये किया हुआ है, यही फॉर्मूला है जिसको सिर्फ रीअरेंज किया है, या नया फॉर्मूला नहीं है आप। तो यहां से आपका एफ इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये एफ इक्विवेलेंट ही पूछा है, देखो यहाँ पे, इसलिए है ना एफ इक्विवेलेंट को। अब इसको कहाँ है सेटअप करना है, तो आपको ईजी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डी एफ ईजी अगर है, प्रिंसिपल प्लेन कहां पर है, तो डी एफ अपॉन F1 ऐसे करके, बट इतना ही पूछते हैं। तो हमने 5 केसेस है, उससे आपको क्लियर है। तो अब हम समराइज करते हैं कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये होता है, पावर ये होता है, अगर मीडियम है तो नीचे म्यू से डिवाइड करो, इसका पोजीशन है ना, और जो एफ इक्विवेलेंट है ईजी से आप मेजर करो वगैरह वगैरह। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 केसेस हमने कवर किए हैं। और जहां देखो यहाँ बैक फोकस ये जो है वो डिसाइड करेगा नेचर, रियल है कि वर्चुअल है। भले एफ कॉनकेव हो लेकिन फिर भी ये देता है रियल। तो और ये जो लेंस और मिरर का ट्रिक भी आपको दिखा दिया यहाँ पे, अच्छा और प्रॉब्लम था ये। तो होप आपको अच्छा लगा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।